हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक ऑफिशियल पीके पर। आज हम आपको बताते हैं ऑनलाइन वरासत कैसे करें। बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं, कुछ गलत भी हो जाता है, तो इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। फिर चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र पर और हम अपने गूगल पर टाइप करते हैं वरासत और इंटर कर देते हैं। जैसे ही हम इंटर करेंगे, राजस्व न्यायालय का फर्स्ट वेबसाइट पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा है उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र RC 9 पूर्व में पाका 11 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमसे मांगता है मोबाइल नंबर, OTP और कैप्चा। तो हम अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देते हैं और OTP पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम OTP पर क्लिक करते हैं, हमारे मोबाइल पर एक SMS आ जाता है जिसमें हमें 5 अंकों का OTP प्राप्त होता है। और हम अपने OTP को सबमिट कर देते हैं। तो हमने अपने OTP को डाल दिया है और कैप्चा को फिल कर देना है। जैसे ही हम कैप्चा को फिल करते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया पॉपअप आ जाएगा जिसमें हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3। हमने इस नंबर पे काफ़ी वरासतें की है, इसलिए हमारे नंबर पे ये सब दिख रहा है। आप अगर पहला वरासत कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा और आपको जाना है राजस्व संहिता की धारा 33(1) के उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन प्रपत्र 9 पूर्व में पाका 11 की पुष्टि करें। इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा प्रोसेस होगा और हमारे सामने भाग 1 आवेदक का विवरण भरने के लिए आ जाता है और हम अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म को फिल करना। तो हमें पहले करना क्या है, आवेदक का नाम हमें लिख देना है। हमने आवेदक का नाम लिख दिया और उनके पिता का नाम लिख देना है। और हमें आगे पूछा जा रहा है आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो नहीं करते हैं। और हमें आधार नंबर नोट कर देना है। इसमें हम आधार नंबर को इंटर कर देते हैं। आवेदक अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है इस पर और मंडल पर क्लिक करें। मंडल को हम चुन लेते हैं। मंडल चुनने के बाद हम अपना जनपद चुन लेते हैं। जनपद चुनने के बाद हमें तहसील चुन लेनी है, तो हम अपना तहसील को भी चुन लेते हैं और कुछ वेट करते हैं प्रोसेस हो जाने के बाद हम अपने स्थान का पता लिख देते हैं। और नाम लिखकर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें एक आप पता जो है काफ़ी जगह पे फिल करना है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सुरक्षित बटन पर क्लियर कर देते हैं। जैसे हम सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं,
क्लिक करते हैं हमें भाग 2 का फॉर्म फिल करने को आ जाता है। तो हमें पहले चयन में देख लेना है कि मृतक जो है पुरुष खातेदार है या महिला। तो ये हम जो फॉर्म भर रहे हैं ये पुरुष खातेदार हैं, तो हमने पुरुष खातेदार को क्लिक कर देते हैं और इसमें चयन पे क्लिक करके खातेदार की मृत्यु को सेट करते हैं। इसको सेट करने के बाद हमें खातेदार का नाम लिख देना है। तो हमें स्वर्गीय लगा देना है, जिनकी मृत्यु हो गई है उनका विवरण इसमें भरना है। और ये एक ऑप्शन आ गया है नया, क्या खातेदार की मृत्यु कोविड-19 से हुई है? अगर हाँ तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं तो नहीं पे रहने दें। और हमें तिथि सेट करना है, मृत्यु की तिथि जो खातेदार की मृत्यु हुई है, और हमें इस नंबर पे इस कॉलम पे तिथि को डाल देना है और हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मृतक के पिता का नाम पूछा जाएगा और मृतक के पिता का नाम हम इंटर कर देते हैं। हिंदी में हम टाइप कर देते हैं और चयन कर लेते हैं कि इनकी जो भूमि है ये उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है या इन्होंने स्वयं खरीदी है। तो इनको जो भूमि है उत्तराधिकार से प्राप्त हुई है, तो हमें उत्तराधिकार से क्लिक कर देना है। जैसे ही उत्तराधिकार पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने मंडल का ऑप्शन आएगा, तो मंडल हम चुन लेते हैं। मंडल चुनने के बाद हम जनपद को चुन लेते हैं। जनपद चुनने के बाद हमें तहसील को चुन लेना है। तहसील चुनने के बाद हमें आगे दिखाई दे रहा है परगना, तो हम परगना को भी साइड कर लेते हैं। इसके बाद हमें ग्राम सभा को ऐड कर देना है। जैसे ही हम ग्राम का नाम डालते हैं हमें इसमें पूरा पता भरना होता है। तो हमने पहले से पता को कॉपी कर लिया था, तो हमें उसे पेस्ट कर देते हैं। आप शॉर्टकट कंट्रोल-V से इसे पेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर अपना डाल देते हैं और सुरक्षित बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं हमें फिर से भाग 3 का फॉर्म भरने को आ जाता है, जिसमें हमें मृतक की भूमि का विवरण भरना होता है। तो हम इसमें मंडल को पहले चुन लेते हैं। मंडल चुनने के बाद हमें जनपद को चुन लेना है। जनपद चुनने के बाद हमें तहसील को चुन लेना है। जैसे हम तहसील को चुन लेते हैं हमारे पास 2 भाग बचते हैं, एक में परगना और ग्राम। तो हम परगना को भी चुन लेते हैं। और एक ग्राम का नाम इसमें हम चुन लेते हैं। ये हमने अपना पता भर दिया है। तो हमें इसमें पूछा जा रहा है भूखंडों की संख्या। तो अपनी खतौनी पे जितने भी खाता संख्या हैं उनको काउंट करके हम इसमें संख्या को बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सिर्फ एक खतौनी है, उसमें 2 खाता संख्या है, तो हम 2 पर क्लिक करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा क्लिक कर सकते हैं। अब हमें पूछा जा रहा है गाटा संख्या, तो हम गाटा संख्या को दर्ज करते हैं और क्लिक करते हैं कहीं पर भी। और हमें खतौनी ऑप्शन पे क्लिक करना है और हमको जिसकी मृत्यु है उसके खाते को सेट कर लेना है। जैसे हम सेट करेंगे कुछ देर प्रोसेस होगा और हमारे सामने फिर से आगे गाटा संख्या चुनने के लिए आ जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 गाटा संख्या थी, तो हमने सिर्फ 2 खाते डाले हैं और एक खाता हमारा है 200, जिसको हमने डाला और अलग क्लिक कर दिया। उसके बाद इसमें आ गया और हमें इसे सेट कर देना है।
जैसे हमने पहला खाता ऐड किया था वैसे हम दूसरे खाते को भी ऐड करते हैं। हमने दूसरा नंबर डाला और अलग क्लिक किया, उसमें खाते का विवरण आके उसी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर ऐड हो गया। फिर हमें करना क्या है, इसी को भी सुरक्षित कर देना है और आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ते ही हमें भाग 4 में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वारिसों का विवरण पूछा जा रहा है। तो हमें देखना है वारिसों की संख्या कितनी है। तो जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं उसमें वारिसों की संख्या तो एक ही है, तो हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके वारिस में 3, 4, 5 हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक वारिस है तो हम उसका नाम डाल देते हैं। इसमें पिता का नाम सेलेक्ट कर देते हैं और पिता का नाम डाल देते हैं। इसमें राजू नाम था और पिता का नाम डाल देते हैं। वारिस की उम्र 30 वर्ष। खातेदार से संबंध, ये इनके पुत्र पितादि क्रम में पंचायत के वंशज हैं, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका दूसरा रिश्ता है तो आप इन पे देख के टिक कर सकते हैं। जैसे कि इनकी पत्नी होगी मृतक की तो विधवा होगी, या इनकी पुत्री है जिसका विवाह नहीं हुआ है तो अविवाहित पुत्री होगी। इनकी माता है तो माता होगी। अगर कोई महिला खातेदार है तो उसके पति का नाम इसमें होगा। जैसे कि इसकी कोई विवाहित पुत्री है, यहीं पे रहती है तो विवाहित पुत्री का नाम होगा। ऐसे ही आप इस पर देख के क्लिक कर सकते हैं और हम इसमें फिर से अपना पता डालते हैं। तो हमने कॉपी कर रखा था उसी को पेस्ट कर देते हैं और वारिस जोड़े पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम वारिस जोड़े पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखा आपने नंबर 1 वारिस जुड़ गया है और हमें इसको चेक कर लेना है। चेक करके हमें सुरक्षित बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सुरक्षित बटन पर क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेस होता है और हमारे आगे ऐसा विंडो आ जाता है जिसमें बताया जा रहा है प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने के लिए पहले एक बार पुनः देख लें ताकि कोई गलती ना हो। अगर इसे हम सुरक्षित कर देते हैं तो हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार आप अच्छे से जांच लें और जांच के इसे सबमिट करें। तो जैसे हम सुरक्षित बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आवेदन नंबर आ जाएगा और हम आवेदन नंबर को क्लिक करेंगे और आवेदन नंबर को क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ ऐसा प्रिंट आ जाएगा और हमें प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके हमें प्रिंट कर लेना है। तो आपने देखा कि विरासत को हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।